कई दिनों से मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको रातों की नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए बेचारे। कह रहे 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, खामोश रहो, बढ़ गए तो बढ़ गए। ये तर्क दिया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20 $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था, तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है, क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। किसी भी गोदी मीडिया ने बात नहीं कही। तो अब क्यों आप लोग सर पटक रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी के हर गलत निर्णय का बचाव करना है। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में, आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए। यहां तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई। देखा होगा आपने। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देके चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? तो मेरा गोदी मीडिया से सवाल है, 44 लाख करोड़ रुपए जो भारत की सरकार ने 12 साल में मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे के पैसे से देश की जनता को सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, राहत दी जाए, महंगाई से बचाया जाए। नंबर 1, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस 44 लाख करोड़ के टैक्स के अतिरिक्त जो कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, उन कंपनियों को थोड़े दिन घाटा सहना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो देश की जनता को राहत देने के लिए खुद भी घाटा उठाना चाहिए। जब उन्होंने मुनाफे कमाए तो थोड़ा दिन घाटा भी उठा लो। हमेशा जनता के ऊपर ही मार क्यों पड़ेगी? और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर महंगाई के सवाल पे या फिर बेरोजगारी के सवाल पे या फिर परीक्षा के पेपर लीक के सवाल पे इस देश की जनता को खुद से जगना पड़ेगा। अगर गोदी मीडिया के आप तर्क सुनोगे तो वो तो दिन को रात और रात को दिन भी साबित करने के लिए अगर मोदी जी कहेंगे तो उनके साथ तैयार है। अपना खुद से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और किस तरह से आपके साथ छल किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी जेब काटी जा रही है, इसके बारे में सोचिए। जय हिंद।